हेलो गाइस, आज हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जो आप देख रहे हो डिज़ाइन स्लीवलेस है और किस तरह का प्रिंसेस कट है, उस तरह का हम सेम टू सेम कटिंग करेंगे। तो जैसा भी डिज़ाइन है उसको सेम टू सेम फॉलो करना है। वो किस तरह से करेंगे वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इसका बैक भी बहुत डीप है। फ्रंट के हिसाब से देखिए फ्रंट कितना डीप है। तो आप ओपनिंग फ्रंट में भी रख सकते हो, बैक में भी रख सकते हो। तो जहाँ चाहिए वहाँ रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही तरीका बैक में ओपनिंग का ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फ्रंट क्लीन और नीट दिखता है, अच्छा दिखाई देता है। इसीलिए कभी भी बैक में ओपनिंग रखना चाहिए, फ्रंट में नहीं रखना चाहिए। तो देखिए किस तरह का ये दिख रहा है, कल की डिजाइन का ये ब्लाउज है। इसकी कटिंग हम करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेके सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। ये इमेज आप देख रहे हो मॉडल ने पहना है, लेकिन हम बनाएंगे मेजरमेंट के हिसाब से हैवी बस्ट का ब्लाउज। तो उसको फॉलो किस तरह करेंगे, किस तरह से कटिंग करेंगे, सेम टू सेम कर पाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों मार्किंग कर दिया, लेंथ और डॉट पॉइंट का। तो इस तरह से दोनों निशान को आपको इस तरह से निशान लगाना है और दोनों निशानों को इस तरह पहले बड़ा कर लेना है। मैं थोड़ा फास्ट कटिंग करूंगा इसमें, क्योंकि हमको इसको कपड़े पे भी थोड़ा कटिंग करके आपको दिखाना है, इसके लिए। अभी शोल्डर जितना है उतना हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। नेक की बराउंडिंग 3 पे भी लगा सकते हो, पौने 3 पे भी लगा सकते हो। इस तरह से करके आपको शोल्डर का स्लोप देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। किसी भी साइज के लिए, किसी भी कटिंग के लिए इसी तरह से किया जाता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सेम टू सेम अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। अभी आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो 7 इंच पे निशान लगा रहा हूँ मैं, और यहीं पे अपर चेस्ट आएगा। तो ये देखिए निशान को थोड़ा बड़ा कर लेना है। उसके बाद अपर चेस्ट को नापना है। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और वहाँ निशान लगा लेना है। उसके बाद बढ़ा लेना है आधा इंच, पौना इंच भी बढ़ा सकते हो, यानी 3-4 इंच। उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे तो स्लीवलेस है तो 2.5 इंच के करीब करेंगे। इस तरह से करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये ज़्यादा ही करना है क्योंकि फ्रंट बैक काफ़ी डीप है। तो इस तरह से आपको कम से कम 2.5 इंच यहाँ पे कम करके यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ पे मैंने देखिए 4 इंच नीचे एक निशान लगाया, ये शेप देने के लिए। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट माइनस पे लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। और वेस्ट पे आके पौना इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस करके निशान लगाना है और क्वार्टर नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह शेप दे देना है। अभी हम सारे निशानों को इस तरह मैच करके प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अगर ये प्रिंसेस कट का शेप अच्छी तरह से नहीं दिखता है, आर्मोल आप नीचे और उतार सकते हो। देखिए मैं नीचे उतार के दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 4 इंच पे ही उतारना है। आपको जहाँ से शेप बेहतर लगे वहाँ से आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आपको डॉट का निशान लगाना है, तो 1 इंच का डॉट दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है। 1.25 इंच भी आप दे सकते हो। तो मैंने 1 इंच ही लगाया है, आप देख लेना, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं नाप के देख रहा हूँ अभी आर्मोल। तो आपने आर्मोल का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो जितना आपका आर्मोल होगा यहाँ पे चेक कर लेना है कितना आ रहा है। कम ज़्यादा हो तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ से भी नापेंगे तो ये बराबर आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ नापा और डाट के साथ था और ये बिना डाट का था। अगर ये कम है तो नीचे की तरफ आप कर लेना, अगर आपका बड़ा है तो ऊपर की तरफ कर लेना, अगर बराबर है तो वहीं पे डन करना है। लेकिन स्लीवलेस है तो थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। जो भी मेजरमेंट है उससे बड़ा रखा जाता है स्लीवलेस के लिए। अभी देखिए यहाँ पे शेप लगाया प्रिंसेस कट का, और यहाँ पे मैं अभी बैक का निशान लगा रहा हूँ, यानी बैक का जो निशान है उसका निशान लगा रहा हूँ। तो जो वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड किया और 1 इंच का डाट के लिए मैंने निशान लगाया। अभी अपर चेस्ट के निशान से उस निशान को इस तरह से मिला देना है, जैसे मैं मिला रहा हूँ। ये निशान मैं बैक के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मेजरमेंट चेक करना है, फुल बस्ट पे बराबर आना चाहिए। तो देखिए जितना भी ये बैक का आया है उसको इस तरह से घुमाएंगे अभी, और उसके बाद फ्रंट का जितना भी है उसका हाफ करके, यानी जो भी आपका फुल बस्ट है उसको हाफ करके इस तरह से चेक करेंगे कि कितना इंच आ रहा है। यानी कि जो भी आपका समझो 43 है तो उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। लूजिंग देना है तो यहाँ आप दे सकते हो, लेकिन इस डिजाइन में नहीं देना है क्योंकि काफ़ी डीप नेक है, इसलिए हाफ इंच टाइट भी चल जाएगा। देखिए निशान को ये यहाँ पे मैंने लगाया, लेकिन बड़ा कर लेना है, नीचे तक जाना है। अभी यहाँ तक नीचे तक जाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बराबर आएगा। अभी जो भी सेंटर का पार्ट है हमारे फ्रंट का प्रिंसेस कट का, वो हम इस तरह से माइनस कर लेंगे और जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना इंच का डाट होना चाहिए। तो देखिए जो भी वेस्ट है वहाँ पे 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। अभी देखिए कितना इंच निकला है, 4.25 इंच के करीब ये डाट निकला है। तो इस तरह से फ्रंट का डाट इस तरह से निकलता है। तो ये बहुत बड़ा डाट है, अगर हम प्रिंसेस कट यहाँ देंगे तो अच्छी तरह से शेप नहीं आएगा। तो हम इसको 2 डाट में यानी कन्वर्ट कर देंगे। साइड में भी एक डाट ले लेंगे और यहाँ भी ले लेंगे। तो देखिए मैं 2.5 इंच का लगा रहा हूँ,
लेकिन मैं 2.5 इंच का लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा निकलेगा। लेकिन मैं फिर भी लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इस तरह करोगे तो डार्ट जो है किस तरह से प्रॉब्लम में आता है। तो इस तरह अंदाजे से नहीं लगाना है। अभी मैं आपको आइडिया बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह करना है। पहले मैं 2.5 इंच का लगा के आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह मैंने लगा लिया। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का और डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। जितना भी ये फ्रंट का है यानी कि सेंटर वाले पार्ट का है उतना ही साइड वाले पार्ट का आना चाहिए। तो इस तरह से बराबर करके निशान लगाएंगे ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सीधा निशान लगा रहा हूँ, एक साइड में डार्ट देना पड़ेगा और जितना भी आपको बैक शॉट चाहिए उतना साइड में आपको निशान लगाना है, यानी कि जो भी डार्ट लगाना है तो उस हिसाब से बैक शॉट हो जाएगा। तो आपको कितना चाहिए, यानी कि अगर आपने मेजरमेंट किया है तो उसके हिसाब से कर लेना। अगर मेजरमेंट आपने नहीं किया है तो कम से कम 2 से 2.5 इंच यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए, तो उतना आपको डार्ट लगाना पड़ेगा। तो साइड का डार्ट मैंने 2.5 इंच का लगाया और इस तरह से वेस्ट को नापा है तो यहाँ पे निशान आया है। ये सीधा कर रहा हूँ लेकिन ये बराबर नहीं होगा। इस तरह से हम करेंगे तो बराबर नहीं होगा। कटिंग करके मैं इसी पे दिखा दूंगा और उसके बाद देखते हैं क्या गड़बड़ होता है। तो उस हिसाब से आपको आपको गड़बड़ नहीं करना है जो मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से आप समझ के करना। अभी देखिए डार्ट का निशान लगा रहा हूँ तो इस तरह से शेप दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। इस तरह से दे के बाद में हम प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जो भी आप ये कट देख रहे हो जूम करके देख लेना इस इमेज को किस तरह का कट है, उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। अभी ये शेप दिख रहा है नीचे तो इस तरह से शेप लगाना है और डीप नेक जहाँ भी चाहिए आप बिल्कुल बस्ट के सामने दिखाई देता है तो आप उस तरह से कर सकते हो, या थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ सीम रखना है तो यहाँ पे सीम भी रख सकते हो सेंटर में, या बिल्कुल कम रखना है जिस तरह से मॉडल ने पहना है तो वैसा भी कर सकते हो। तो जैसा चाहिए वैसा किया जा सकता है। अभी देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ तो कटिंग मार्किंग पे करना है और कपड़े पे मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको कि किस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए मैं कटिंग करता हूँ, उसी तरह से आपको करना है। अभी देखिए मैं यहाँ कटिंग कर रहा हूँ, ये जो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सीधा मुझे जाना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पे टर्न कर दिया। तो आपने अगर ऐसा कर लिया है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जब हम इसको मीटर मीट करेंगे डाट को तो वहाँ पे कम हो जाएगा वेस्ट के ऊपर। इसलिए मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि आपने अगर इस तरह से किया है या करते हो तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि किसी ने मुझे इमेज भेजा था तो इस तरह का प्रॉब्लम था। इसके लिए मैं इस तरह से कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि इस तरह से प्रॉब्लम हो जाता है और डाट कितना निकालना है वो भी पता चल जाएगा, यानी कि वेस्ट का डाट। अभी ये डाट की कटिंग कर दिया और आर्मोल के डाट की कटिंग मैंने एक तरफ से कर दिया, दूसरी तरफ इस तरह से रख के शेप देना है। यानी इस तरह चिपकाना है तो चिपका लो और नहीं तो प्रिंसेस कट करना है तो वहीं पे आपको आर्मोल का शेप दे के 2 पार्ट में कर देना है। तो प्रिंसेस कट हम करेंगे लेकिन बाद में इसको डिज़ाइन को चेंज करेंगे। डिज़ाइन मतलब ये जिस तरह का प्रिंसेस कट दिखाई दे रहा है उस तरह का शेप लगाने के लिए मैं ये चिपका लिया। उसके बाद आर्मोल का निशान लगा के हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आर्मोल थोड़ा लो होना चाहिए कभी भी स्लीवलेस वगैरह बनाते हो तो। अगर इस तरह से लो नहीं करोगे और कभी भी टाइट करना होगा तो आर्मोल छोटा हो जाएगा तो दिक्कत में आ जाओगे। इसीलिए कभी भी स्लीवलेस का आर्मोल थोड़ा छोटा होता है और स्लीव वाले में कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि वो पक्का नहीं होता है, कच्चा होता है, स्लीव चढ़ाया हुआ होता है। तो स्लीव निकाल के आदमी कटिंग करके नीचे कर लेता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाता है जब आप पल्टी करके बनाते हो या पट्टी लगा के बनाते हो, तो इसके लिए आपको पहले से ही थोड़ा लो रखा जाता है आर्मोल को। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग कर दिया, शेप देखो कैसा दिखाई दे रहा है। अभी मैंने ये जॉइंट किया, देखिए किस तरह से यहाँ पॉइंट निकल गया है, यानी बिल्कुल बस्ट के सेंटर में, और नीचे का वेस्ट कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे चिपका के मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैंने कटिंग कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आया है। तो ये उनके लिए है जिन्होंने मुझे ये मतलब मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको कर लेना है। तो आपने वेस्ट का डाट कम लगाया है, इसके लिए प्रॉब्लम आया है जो मैं अब दिखा रहा हूँ, तो इसलिए वेस्ट का डाट बढ़ाना होगा आपको। तो देखिए किस तरह से मैंने किया, अब ये सीधा हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी ये एक्स्ट्रा है यानी मार्किंग जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वो आपको ये सेंटर वाले डाट में यानी वेस्ट वाले डाट में बढ़ा देना है। तो इस तरह से हो जाएगा बराबर। तो यहीं पे प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कटिंग में। तो इस तरह से आपको कर लेना है। हैवी बस्ट है या कुछ भी हो इस तरह से होता है तो आपको कर लेना चाहिए। अभी वेस्ट का शेप लगाएंगे तो देखिए मैंने मार्किंग किया है। अभी मार्किंग को फॉलो नहीं करना है, इस तरह से आप अपने हिसाब से शेप अच्छी तरह से यहाँ निकाल सकते हो। मार्किंग तो मैंने ऐसे ही कर दिया था लेकिन आपको यहाँ पे मीटो मीट करके वेस्ट के डाट को अच्छी तरह से शेप निकाल लेना है। और नेक का भी शेप मैंने ठीक कर लिया क्योंकि वो भी बराबर नहीं लग रहा था। तो इस तरह मैं कर लिया तो सीम जो है ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। लेकिन जब पलटी करके बनाएंगे तो ये दिक्कत होगा, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा कटिंग के टाइम पे, जब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पलटी करके बनाने वाला हूँ। आप इस तरह से करना है तो आपको गले को पलटी करके नीचे पट्टी लगा के आपको फिनिश करना है। तो पट्टी लगा करोगे तो जितना भी कम रखना चाहो उतना रख सकते हो, यानी कि जितना पतला पट्टी लगाना है उतना भी कर सकते हो।
अभी मैं यहाँ बैक की कटिंग करूँगा, फ्रंट का कटिंग कंप्लीट हो गया। तो देखिए पेपर मैंने बराबर पे रखा है, शोल्डर सिम जितना है उतने पे निशान लगाना है। उसके बाद हम साइड में आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ लगा सकते हो, या तो जितना है ऊपर आगे की तरफ गया वहाँ लगा सकते हो, क्योंकि हमने डार्ट को क्लोज कर दिया है इसलिए यहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन मैं अंदर ही लगा के आपको दिखा रहा हूँ। बाद में ये हम नाप के बराबर कर लेंगे। तो देखिए नापने से कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि डार्ट को हमने क्लोज कर दिया है। जो आधा इंच मैंने बढ़ाया था वो भी इसमें कवर हो गया है। तो देखिए इस तरह मैंने बढ़ा लिया है, और 1 इंच डाउन कर देना है। जो भी आपका आर्मोल का लेंथ फ्रंट का था उसके हिसाब से 1 इंच बैक का आर्मोल नीचे कर देना है। देखिए मैंने किया है, उस तरह कर देना है। अभी हम साइड को इस तरह रखेंगे नीचे वाले निशान से, और इस तरह से जो भी आपका साइड निकल रहा है साइड का लेंथ वही हमारे बैक का लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से परफेक्ट निकल जाता है, आपको नापने की ज़रूरत नहीं है बैक का लेंथ, क्योंकि बैक का लेंथ नहीं नापा जाता है। पता नहीं कोई कोई नापता है लेकिन नापा नहीं जाता है। बैक का लेंथ ऑटोमेटिक निकलता है, वही तरीका सही होता है। फ्रंट से नापा जाता है, फ्रंट में जितना भी लेंथ वगैरह हो उसी हिसाब से ब्लाउज की कटिंग की जाती है। बैक के हिसाब से कटिंग कभी नहीं किया जाता है, यानी बैक का लेंथ चेक नहीं किया जाता है। बैक का लेंथ तो अपने आप बैठता है, ऊपर नीचे जो भी बैठना है वो ऑटोमेटिक बैठता है फ्रंट के हिसाब से। अभी मैंने यहाँ पे वेस्ट नापा, वेस्ट को भी 4 से डिवाइड करके निशान लगाया, और 1 इंच डार्ट के लिए मैंने बढ़ा के निशान लगाया, और आर्मोल का शेप भी मैंने इस तरह लगा लिया। अभी नेक का डिप आपको डिसाइड करना है नीचे वाले शेप के हिसाब से। तो जो भी आपका नीचे शेप दिखाई दे रहा है आपके ऊपर है किस तरह लगाना है, उसी हिसाब से नेक का डिप आएगा। इसमें कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने शेप लगा लिया है, और नेक का निशान भी मैंने लगा लिया है। तो जो भी समझना है समझ लो, शेप के हिसाब से लगाओ या नेक के हिसाब से लगाओ, जैसे भी लगाओगे आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, या क्लाइंट जो बोलता है उसके हिसाब से आपको करना है। मैंने अपने हिसाब से किया, अब अपने हिसाब से कर लेना। अभी देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो फर्मे का कटिंग इसी तरह से किया जाता है, यानी मार्किंग पे ही। बाद में हम बढ़ा के कटिंग करेंगे, यानी कपड़े पे जाके। और देखिए मैंने नीचे थोड़ा वेस्ट बढ़ा लिया है, यानी लेंथ बढ़ा लिया है। वहाँ पे डार्ट लगाने वाले हैं तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा, इसके लिए आपको नीचे बढ़ा के कटिंग करना है। बाद में डार्ट की कटिंग कर देना है जितना आपने रखा था, यानी एक्स्ट्रा बढ़ा के। और उसके बाद इस तरह से मीटर मीट करेंगे, और उसके बाद शेप की कटिंग करेंगे। तो जो भी आपका शेप दिखाई दे रहा है उसकी कटिंग करना है। तो शेप इस तरह से अभी देखिए चेंज हो गया है, तो इस तरह से चेंज करके अपने हिसाब से शेप को कटिंग करना है। आप ऊपर जाके कटिंग करके उसके बाद नेक की कटिंग करो। तो पहले नीचे वेस्ट का जो शेप है उसकी कटिंग करना है, बाद में नेक का कटिंग करना है, क्योंकि नेक नीचे ऊपर किया जा सकता है, लेकिन नीचे का शेप बराबर आना चाहिए जो आपको चाहिए। तो उस हिसाब से आपको करना है, शोल्डर से मैच कर लेना है, और उसके बाद ये नेक की कटिंग कर देना है। तो देखिए हमारा बैक का कटिंग हो गया। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो जैसे मैंने किया है, परफेक्ट सेम टू सेम हो जाएगा। आपके ऊपर है, चेंजिंग अगर आपको करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए इस तरह से डाट मारेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन हम सिंगल डाट में नहीं करेंगे, इसको प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट किस तरह करना है अभी मैं शेप लगा के आपको दिखाता हूँ। तो मुझे इतना दिख रहा है, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इस तरह से मुझे लग रहा है तो मैं इस तरह से शेप लगा रहा हूँ। इतना ही चेंजिंग है, बाकी प्रिंसेस कट में ऊपर का शेप वही है, नीचे सिर्फ इस तरह का दिखाई देता है। तो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ, आपको चाहिए तो और आर्मोल को नीचे कर सकते हो अगर और शेप में दिखाना है तो। तो देखिए मैंने निशान लगाया अपने हिसाब से, आप लगाना अपने हिसाब से। अभी मैं इससे करके दिखाता हूँ तो बराबर आपको क्लियर दिखाई देगा, उसमें बराबर समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से शेप लगा के आपको कटिंग कर लेना है, और थोड़ा सा ये हिस्सा निकल रहा है वो हम उस सेंटर वाले पार्ट में चिपका के बराबर कर देंगे। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो इसकी कटिंग देखो मैं कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। और इस तरह से शेप करोगे तो थोड़ा शेप में प्रॉब्लम आएगा सेंटर वाले पार्ट में, क्योंकि डार्ट पॉइंट पे हम जो सेंटर निकालते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत दिखेगा, लेकिन आपको कपड़े पे जाके उसको भी कवर कर लेना है। जब कपड़े पे जाके कटिंग करोगे तो थोड़ा सा उसका शेप को सही कर लोगे तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ, यहाँ पे चिपका लेना है आपको। तो इस तरह से ये शेप निकल गया। अभी ऊपर वाले को कटिंग कर देंगे, यानी कि जो भी ऊपर का निशान है उसकी कटिंग कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी डिज़ाइन हो आप इधर उधर करके आप कोई भी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कोई भी आप कट कर लो, डार्ट वाला कर लो या प्रिंसेस कट कर लो, और उसके बाद जो भी डिज़ाइन चाहिए वहाँ पे कटिंग कर करके मार्किंग कर करके आप इधर से उधर आप कन्वर्ट करके जो भी डिज़ाइन है आप कर सकते। कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी पैटर्न हो, आप चेंज करके आप इस तरह से इधर से उधर करके किया जा सकता है।
देखिए मैंने कटिंग कर दिया, तो देखिए किस तरह का शेप दिख रहा है। सेंटर पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसको हम कटिंग में सुधार लेंगे। जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो वहाँ पे शेप को सुधार सकते हो। अभी हम मेजरमेंट करके आपको दिखाते हैं, इस तरह से रख के कि मेजरमेंट कितना निकला है फुल बस्ट का। तो इस तरह से रख के अभी आपको दिखाएंगे कि कितना निकला हुआ है, यानी फुल बस्ट बराबर आना चाहिए। कभी भी कोई ब्लाउज बनाते हो तो फुल बस्ट पे टाइट नहीं होना चाहिए। अगर फुल बस्ट पे टाइट होता है, कुछ भी सूट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो फुल बस्ट पे टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ टाइट होता है तभी दिक्कतें आती है, नहीं अगर वहाँ पे टाइट होगा तो बिल्कुल ब्लाउज अपनी जगह पे सही बैठेगा। वहाँ पे लूज भी नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा माइनस पे, मैंने बोला था माइनस पे ही कटिंग करना है, यानी जो भी आपका मेजरमेंट है फुल बस्ट का, उससे थोड़ा माइनस पे ही कटिंग होगा। इसलिए होगा कि ये काफ़ी डीप नेक है, फ्रंट से भी डीप है, बैक से भी डीप है, इसके लिए थोड़ा माइनस पे आपको यहाँ पे जाना है। अभी कपड़े पे मैं करके दिखाता हूँ किस तरह करना है, और थोड़ा सा स्टिच करके भी आपको दिखा दूंगा किस तरह से गला वगैरह पलटी करना है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, सिर्फ फ्रंट का बता देता हूँ किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए मार्किंग इस तरह करना है तो करो, और नहीं करना है तो डायरेक्ट कटिंग कर लो। लेकिन मार्किंग करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे फुल बस्ट के ऊपर थोड़ा सा आप यहाँ पे लूजिंग करके, थोड़ा यहाँ ब्रॉड करके आप कटिंग कर सकते हो, ताकि अब जो भी मेजरमेंट में आपको कमी हो तो यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि हमारा बराबर है, तो इस हिसाब से मैंने किया। और देखिए किस तरह कटिंग कर रहा हूँ। तो जितना पकड़ के स्टिच करना है उतने ही यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, ताकि उतना बराबर हो जाए। जब भी स्टिच करोगे तो जितना आपने फर्मा कटिंग किया उतना ही आ जाए, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो देखिए ये हमारे सेंटर का पार्ट हो गया, और उसके बाद हम ये साइड वाले पैनल का कटिंग करेंगे। तो साइड में यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन रखना है, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए सारे मार्किंग पहले मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से साइड में मार्जिन ज़्यादा रखा जाता है। अभी सारे मार्किंग हो गए, अभी साइड में हम इस तरह से 1.5 इंच का कम से कम यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे। ये लूज टाइट के लिए होता है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग करते नहीं है, लेकिन रखा जाता है। तो देखिए हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम लाइनिंग की भी कटिंग करेंगे। अभी नीचे का शेप भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जो भी प्रिंसेस कट का पार्ट है। अभी देखिए हम रख के दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे कट लगाना है, तो लगा लो, और नहीं तो आप अच्छी तरह से ज्वाइंट करना जानते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो यहाँ पे कट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लगा लोगे तो बेहतर ये होता है कि वहीं पे आपको कप्स लगाना है, यानी कप्स का सेंटर यहीं पे लगा देना है, तो बराबर हो जाता है। अभी नाप के देखा मैं तो बराबर है। हल्का सा साइड पैनल में नम दे के ही करना पड़ेगा, तो इसलिए समझ में आ जाता है इस तरह से चेक करने से। और उसके बाद इस तरह से भी रख के मैं चेक किया तो लगभग ठीक है। यानी साइड वाले पैनल को थोड़ा नम दे के ही करना है, और सेंटर का पार्ट को थोड़ा सा हल्का सा खींच के, यानी कि हल्का सा बिल्कुल सा इशारे से खींच के ज्वाइंट करेंगे तो बराबर होगा। अभी हम लाइनिंग में कटिंग करेंगे, तो जितना हमने उसको किया मेन पार्ट को, वो इसको भी सेम टू सेम रख के और इस तरह से कटिंग करना है बिल्कुल बराबर पे। कुछ भी ज़्यादा कम नहीं करना है, जो हमने मेन पार्ट को कटिंग किया इसको भी उतना ही कर लेना है, ताकि हम पलटी करेंगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट उतना ही होगा। तो इसीलिए बराबर पे ही रख के कटिंग किया जाता है। कभी भी ज़्यादा ज़्यादा या लूज लूज करके नहीं कटिंग करना है। और बिना प्रेसिंग का ही मैंने कटिंग कर दिया, बाद में प्रेस कर लूँगा मैं, क्योंकि लाइनिंग वगैरह कुछ भी मैंने प्रेस नहीं भरा है, डायरेक्ट इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। आपको प्रेस करके कटिंग करना है। अगर फ्यूजिंग करना है तो फ्यूजिंग कर सकते हो, डबल लाइनिंग करना है तो डबल लाइनिंग कर सकते हो, जैसे करना है वैसे किया जा सकता है। लेकिन मैं आज सिंगल पे ही आपको दिखा रहा हूँ, सिंगल पे भी हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकेट फैब्रिक है मैन हमारा, तो इसमें ज़रूरत नहीं है डबल लाइनिंग की, क्योंकि कप्स वगैरह लगाएंगे तो ये शो नहीं करेगा अच्छी तरह से, उसमें फिट हो जाएगा। तो इस तरह से मोटा कपड़ा है तो आपको ज़रूरत नहीं है दो दो लाइनिंग कटिंग करने का, एक से भी पलटी करके बनाया जा सकता है। मैं एक से ही करके दिखा रहा हूँ। प्रेस वगैरह करके मैं अभी क्लीन कर लिया। अभी मशीन पे जाके आपको दिखाऊंगा किस तरह करना है। इसमें मैं कोई पट्टी वट्टी नहीं लगाने वाला हूँ, डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। लेकिन आप अपने लिए बना रहे हो तो उसकी कटिंग यानी पट्टी वगैरह, जो मैं फ्यूजिंग पट्टी वगैरह लगाता हूँ वो लगा सकते हो फिनिशिंग के लिए। मैं ऐसे ही करके आपको दिखाता हूँ, इसमें भी फिनिशिंग आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल फिट यानी नॉर्मल फिनिशिंग, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो देखिए मैंने प्रेसिंग वगैरह कर लिया। अभी मैं मशीन पे जाके आपको ये ज्वाइंट करके दिखाता हूँ किस तरह से ज्वाइंट होगा। ये देखिए हमने सब कर लिया है, ये परफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये बीच में मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि सिलाई में जब जाएगा तो ये कम हो जाएगा और पलटी करने में दिक्कत भी होगा इस तरह से, अगर बहुत कम रखेंगे तो इसलिए आपको समझ के करना है कि हाँ पलटी अगर करना है तो थोड़ा ब्रॉड रखना है, वरना जो है आप इस तरह से पट्टी नीचे लगा के और नेक को पलटी करके बना सकते हो। तो देखिए मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ प्रिंसेस कट पार्ट को। तो देखिए मैंने किस तरह किया एक ही सिलाई में। तो जॉइंट को अगर आपको चिरवा वगैरह करना है
तो इस तरह से सिंगल सिलाई ही मारना है। अगर आपको चिरवा वगैरह नहीं करना है तो डबल सिलाई वगैरह मार सकते हो। तो जैसे भी आपको करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक को जॉइंट किया, अभी दूसरे को भी इस तरह से जॉइंट कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से एक नीचे से ऊपर, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, ऐसे भी कर सकते हो या जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। लेकिन एक जैसा इक्वल जॉइंट होना चाहिए, यानी दोनों तरफ का। अगर आपने ऊपर नीचे किया तो डार्ट पॉइंट भी नीचे ऊपर हो जाएगा, वो भी आपको समझ के यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो मेन फैब्रिक यानी जो भी हमारा ऊपर का फैब्रिक है उसका ज्वाइंट हो गया। अब हम लाइनिंग की ज्वाइंट करेंगे। तो लाइनिंग को भी उसी तरह से करना है जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट यानी मेन पार्ट को किया है। तो इस तरह से पहले इसको करो उसको करो, कोई बात नहीं है, जो भी करना है करेंगे, यानी एक जैसा ही करेंगे। तो उतना ही पकड़ के मार्जिन इसका भी लिया। अब इसके अंदर एक सिलाई लगा देना है आपको, यानी कि अच्छी तरह से ये चिपक जाए। इसके लिए प्रेस भी कर सकते हो या चाहिए तो एक अंदर एक सिलाई मार सकते हो। इसमें मार देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिलाई अंदर रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो एक तरफ का ज्वाइंट हो गया, अभी दूसरे तरफ का उसी तरह से ज्वाइंट कर लेना है जैसे मैंने यानी कि मेन पार्ट में किया है, या दूसरे तरफ इसको किया है। इसी तरह से समझ के करना है और इक्वल आना चाहिए। आर्मोल पे भी जो भी एक तरफ आता है यानी बिल्कुल मीटो मीट मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई पार्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है बाद में उसको कटिंग करके आप निकाल के बराबर कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप करोगे तो कटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि जो आपने कटिंग किया है उसमें दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए आपको समझ के करना है, ये कहीं भी निकालना नहीं है कोई पार्ट को, यानी कि एकदम बराबर आना चाहिए, आर्मोल की तरफ भी और लेंथ की तरफ भी। तो इस तरह से आपको करके यहाँ भी सिलाई मैंने लगा के आपको दिखा दिया। अभी देखिए यहाँ पे नम की सिलाई लगाना है लाइनिंग में, क्योंकि मैंने इसमें फ्यूजिंग नहीं चिपकाया है, यानी पेपर कैनवास वगैरह। तो इस तरह से आपको अगर नहीं लगाना है तो नम की सिलाई यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि ये नम का सिलाई अगर नहीं लगाते हो तो बढ़ता है तो नेक लूज होता है। तो नेक को टाइट बनाने के लिए तो लाइनिंग पे एक सिलाई आपको लगा लेना चाहिए। ये थोड़ा सा आधे दाब का होता है, यानी जो भी आपका बूट है हाफ बूट का एक सिलाई मारना है, ताकि आप मेन सिलाई मारो तो उसमें दिखाई ना दे। तो इस तरह से मैंने मारा। अभी देखिए रख के ज्वाइंट कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आपको गले को चेक कर लेना है कि कुछ भी छोटा बड़ा तो नहीं है। जो भी अगर आपको लगे कि छोटा बड़ा है तो यहाँ पे देख लेना है कौन सा पार्ट जो है छोटा हो रहा है। तो लाइनिंग का यहाँ पे छोटा होना चाहिए। अगर मेन पार्ट छोटा हो रहा है तो दिक्कत है, तो गड़बड़ है। इसीलिए नम का सिलाई पहले मारा जाता है ताकि छोटा हो जाए, उसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे। तो अटैच करेंगे तो इस तरह से गला एकदम परफेक्ट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, यानी कि टाइट बैठेगा। अगर गला यहाँ पे फलकता है तो वही प्रॉब्लम होता है कि कितना भी अच्छा स्टिच कर लोगे और गला जो है बॉडी को चिपकता नहीं है। तो इसलिए चिपकाने के लिए आपको अच्छी तरह से नम का सिलाई लगा के करना है, ये वरना आप पाइपिंग वगैरह लगा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरह के नेक में पाइपिंग अच्छी तरह से नहीं बैठता है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए आपको इस तरह से पलटी करके ही बनाना है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो क्योंकि पॉइंट काफ़ी है इसमें नेक के अंदर, तो इसके लिए सेंटर में जो पॉइंट है इसमें पाइपिंग अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता है। अगर आप बिठा सकते हो और क्लाइंट को अगर चाहिए तो उस हिसाब से किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद में जो भी हम रिविल सिल पट्टी है उसको हम लगा लेंगे जैसे मैंने अभी लगा लिया। उसके बाद हम पलटी करेंगे, यानी कट तो लगाना ही है, इस तरह से कट लगा लेना है आपको ताकि पलटी करने में आसानी हो, यानी जहाँ भी इस तरह से हो टाइट ना हो, अच्छी तरह से पलट जाए। और उसके बाद प्रेसिंग से हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो प्रेसिंग से जब आप चिपका दोगे तो जहाँ पे आप चिपकाओगे वहीं रुक जाएगा, इसलिए मैं लगाता हूँ। आप लोग अगर लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैं इसलिए लगाता हूँ कि फिनिशिंग अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अंदर की तरफ एक लाइनिंग पे सिलाई भी लगा लेना है इस तरह से करके, ताकि अच्छी तरह से पलटी नेक खुल के आएगा और प्रेसिंग करने में दिक्कत नहीं होगा, अच्छी तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से किया जाता है। देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी आर्मल वगैरह भी आपको पलटी करना है तो कर सकते हो, या जब भी आप इस तरह से शोल्डर पतला है तो आप शोल्डर मार दो बैक फ्रंट का और पट्टी लगा दो क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी मतलब जो भी हम क्वार्टर इंच का लगाते हैं क्रॉस पट्टियाँ वगैरह नेक में, कोई भी नेक वगैरह में, हर नेक में नहीं जाता है लेकिन कभी कभी हम लगाते हैं, तो उस तरह से आर्मोल पे लगाया जा सकता है। और वही पट्टी नीचे भी लगा सकते हो, यानी कि जो भी आपका वेस्ट है तो इस तरीके से वेस्ट पे भी लगा लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है तो इस तरह करो, या पलटी करने का चांस हो तो आप पलटी कर सकते हो। मैं पलटी करने जा रहा हूँ तो पलट के ही आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है ये। तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको बेहतर हो उस तरह कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी देखिए आर्मोल पे और नीचे वाला जो वेस्ट है लाइनिंग का पार्ट है वहाँ भी मैंने नम का सिलाई लगा लिया है ताकि अच्छी तरह से एडिट बैठे, क्योंकि फलकना नहीं चाहिए। लाइनिंग लूज होता है, यानी कि सिंगल लाइनिंग है तो इसलिए फलक सकता है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे नम का सिलाई जरूरी है लगाना।
अगर कॉटन वगैरह का लाइनिंग आप लगाते हो और उसमें दिक्कत नहीं आता है तो सिलाई नहीं मारोगे तो भी चलेगा। और पाइपिंग वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। इस तरह का शेप में अच्छी तरह नहीं बैठता है तो इसमें नहीं लगाया जाता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, जैसा करना है कर सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ पे सिलाई मार रहा हूँ, तो एक सिलाई मार लेना है, उसके बाद में जो भी हमारा रिवील सिल पट्टी है वो भी हम लगा लेंगे और उसके बाद पलट देंगे तो ऑटोमेटिक ये चिपक जाएगा जहाँ भी चाहिए वहाँ पे। तो इस तरह से मेरा स्टिचिंग होता है। मैं फिनिशिंग वाला काम इसी तरह से पलट पलट के बनाता हूँ, कुछ भी यहाँ पे कच्चा नहीं छोड़ता हूँ। और तुरपाई वाला काम मैं नहीं करता हूँ इसमें, क्योंकि ज़रूरत नहीं है तुरपाई करके। मतलब क्या है, तुरपाई से बेहतर यही लगता है पलट वगैरह के बना दो, तो पलटी करके बनाने में ज़्यादा फिनिशिंग भी आता है, जल्दी भी बनता है और थोड़ा-सा मेहनत भी कम लगता है, फटाफट हो जाता है। तो इसलिए आपको जैसे लगे वैसे कर सकते हो। मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ, आपको जो बेहतर लगे उस तरह से किया जा सकता है। तो देखिए हो गया हमारा ये सिलाई मार के, इसको कट लगाएँगे और उसके बाद पलट लेंगे। पलट के प्रेसिंग वगैरह करके आपको दिखाते हैं। ऊपर का तो मैंने नेक का पल्टी करके आपको दिखा दिया था, अभी आर्म होल वगैरह पलट के भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से आर्म होल भी पल्टी किया जा सकता है, लेकिन बहुत थोड़ा मेहनत लगता है, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो शोल्डर सिप अगर ब्रॉड होता है तो दिक्कत नहीं होता है, पतला होता है तभी पल्टी करने में दिक्कत होता है। तो मैंने जो शोल्डर सिप रखा है वो पतला ही है, तो मैं पल्टी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे वेस्ट का हो गया है, अभी हम आर्म होल को भी पल्टी करेंगे। तो देखिए इस तरह से पलट लेना है। अब पलटने के बाद में इसको ज़रा सा मार्जिन रखते हुए मैं कर लूँगा। दिक्कत तो होएगा लेकिन मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाता है। कोई भी कट हो, कोई भी डिज़ाइन हो, आप कोई भी स्टिचिंग हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने अगर समझ लिया है तो कोई भी डिज़ाइन कोई मुश्किल नहीं होता है। जैसा आप सिंपल करते हो उसी तरह से होता है। बहुत जगह पट्टी-वट्टी लगा के आप बनाते हो उसमें दिक्कत होता है। इस तरह से आप बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से जब पलटी करके बनाओगे तो ये आसान तरीका है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्योंकि स्टिचिंग बहुत लोग करते हैं उसमें सर दर्द वाला काम करते हैं, यानी इधर पट्टी लगाओ, उधर जॉइंट लगाओ, इधर तुरपाई करो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। फिनिशिंग भी उतना लुक नहीं देता है, अच्छा आता ही नहीं है। तो आप लोग को फिनिशिंग पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप करोगे तो अच्छा कर पाओगे। तो देखिए एक तरफ का आर्म होल मैं किस तरह पलटी कर रहा हूँ, तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से हो रहा है, लेकिन मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत ही ये पतला शोल्डर सीम है, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है, स्ट्रैप जैसा है बिल्कुल। तो आपको इस तरह से करना है तो कर सकते हो, और नहीं तो आप अलग से कर लेना। तो एक तरफ का देखिए मैंने किस तरह से मुश्किल से कर लिया है, दूसरे तरफ भी हम कर लेंगे उसी तरीके से। तो जैसे उस तरफ मैंने किया उसी तरह से दूसरी तरफ भी सेम टू सेम पलट के बनाने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। देखिए कितना दिक्कत हो रहा है, सारा कपड़ा उसमें अंदर डाल के हमको इस तरह से सिलाई मारना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पट्टी लगाना चाहिए अगर आसान तरीका चाहते हो तो। नहीं तो इस तरह से किया जाएगा, थोड़ा-सा तकलीफ होगा। आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर पाते हो तो पट्टी लगाना है तो आसानी से हो जाता है। तो जहाँ पट्टी की ज़रूरत है वहाँ लगाया जा सकता है, अगर नहीं ज़रूरत है तो आपको पल्टी कर लेना चाहिए। तो इस तरह से समझ के आपको करना है, ठीक है? तो देखिए मैं किस तरह से सिलाई कर रहा हूँ, इस तरह से आपको बिल्कुल सिलाई बराबर मारना है। इसमें भी मैंने वो रिवील सील पट्टी लगाया है ताकि पल्टी करेंगे तो चिपक जाएगा। तो सब जगह मैं लगा देता हूँ ताकि अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो इस तरह से मेरा हो गया ये। अभी इसको भी पलटी करेंगे तो कट कर लेना है, यानी कि जो भी हम कट करते हैं उसको करना चाहिए ताकि पलटी करने के बाद राउंडिंग वगैरह जो भी शेप वगैरह है सही हो जाए। तो अभी मैं प्रेसिंग करके डमी पे लगा के आपको दिखाता हूँ, लेकिन डमी का साइज़ छोटा है और ये साइज़ बड़ा है तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए किस तरह से दिखाई देता है। इस तरह से आपको जैसे भी लगे आप कर सकते हो। ये बराबर फिनिशिंग के साथ नहीं बैठा है, मैंने ऐसा रफली आपको दिखाया है। ये किसी का ऑर्डर का नहीं है, बस स्टिचिंग करके फ्रंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग स्टिचिंग वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। यानी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोग को मिल जाए। तो इसलिए जो है आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा किस तरह किया जाता है। मैंने थोड़ा रफली तरीके से बताया है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।